हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के एक छोटे से गांव में एक रात एक बहुत अजीब सी घटना घटती है। कुछ लोग जो कि अपने घरों में रात को सो रहे थे, जब सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनके दरवाजे के बाहर एक काले रंग का धागा बंधा हुआ है। अब कुछ लोगों के लिए ये मजाक था, कुछ लोग सोच रहे थे शायद किसी ने डराने के लिए ये सब कुछ किया है। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि ये बंधन है, मतलब कि इस पे कुछ तांत्रिक क्रियाएं की गई हैं, क्योंकि ये सिर्फ अकेला काला धागा नहीं था जो उनके दरवाजे पे बंधा था, बल्कि इसके साथ छोटी छोटी हड्डियों के कुछ टुकड़े भी थे, जो कि बता रहा था कि ये किसी तरह की क्रिया की गई है। अब शुरू में तो लोगों को लगता है कि शायद इससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन इसके बाद जो चीजें होनी शुरू होती हैं वो आपके रोंगटे खड़े करके रख देंगी। आपका खून आपकी रीढ़ की हड्डी तक जमना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज का जो इंसिडेंट है वो आपको भूत प्रेतों की रियल प्रेजेंस का एहसास दिलाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस अपना प्यार बनाए रखना। वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस रेगुलरली आते रहें। और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम जरूर लिखें, क्योंकि इससे हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। अपना इंसिडेंट किस तरह से शेयर करना है ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के रहने वाले अमन ने। उन्होंने बताया ये इंसिडेंट उनके साथ शेयर किया था उनके मामा जी ने। उन्होंने बताया इंसिडेंट है 2006-07 के अराउंड का। इस दौरान वो एक सरकारी स्कूल में नौकरी कर रहे थे। इसी के चलते उनके जो ट्रांसफर थी आसपास के एरियाज में होती रहती थी, क्योंकि कभी कभार कुछ जगहें जो होती थी वो अपने घर से दूर भी होती थी, और उस समय ना होटल्स, ना होम स्टे, ना ही इस तरह का कोई भी चीज इजीली अवेलेबल होता था। इसी वजह से जो इस तरह के टीचर्स होते थे या फिर इस तरह के जो भी लोग होते थे जो सरकारी नौकरी करने अपनी जगह छोड़ के आते थे, वो अक्सर गांव में ही लोगों के घरों पे ही रुका करते थे। गांव में जो सबसे अमीर होगा, जिसका घर सबसे अच्छा होगा, वो जबरदस्ती ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते थे उनको रुकवा लेते थे। अमन के मामा जी के साथ भी इसी तरह का कुछ हो रहा था। उन्होंने बताया उन्होंने इस गांव में ज्वाइनिंग की थी 2005 से, लेकिन उसके बाद 2006-2007 तक का समय बहुत अच्छा बीत रहा था। लेकिन 2007 में जो होता है वो अपने आप में बहुत भयानक था। इस तरह का इंसिडेंट आपने कहीं भी नहीं सुना होगा। अमन ने बताया उनके मामा जी ने शेयर किया कि एक सुबह जब गांव के लोग उठते हैं तो जिस घर में उनके मामा जी रह रहे थे उसी घर के दरवाजे पे लोगों ने नोटिस किया कि काले रंग का एक धागा बंधा हुआ है। अब जब सुबह उठते हैं लोग, घर के ही लोग, उन्होंने नोटिस नहीं किया, लेकिन जब आते जाते वो देखते रहते हैं तब उनकी नजर पड़ती है। अब इस धागे के साथ, जैसा मैंने आपको इंट्रो में बताया था, हड्डियों के कुछ टुकड़े भी बंधे हुए थे, जो बता रहे थे कि ये किसी तरह की तांत्रिक क्रिया की गई है। आसपास से उन्होंने कुछ बाबा, कुछ चेले ढूंढे, जिसके बाद ये जो चीजें थी, धागा जो हड्डियों उस पे बंधी हुई थी, वो उन्हीं से खुलवाई। उन्होंने इन चीजों पे कुछ क्रियाएं की। उसके बाद ये सब कुछ खोला और पानी में बहा दिया, ये कहते हुए कि आगे चीजें कुछ नहीं होंगी। लेकिन जो होने वाला था वो कोई जानता नहीं था। इस घर के जो लोग थे, इनफैक्ट अमन के मामा जी, उनको कुछ अजीब सी प्रेजेंस महसूस होनी शुरू हो जाती है अपने घर पे। जैसे कभी कभार घर के बाहर से रात को किसी के भागने की आवाज आना। ये चीज नॉर्मल थी। अमन के मामा जी भी कभी कभार उठ जाया करते थे। ये जो घर के लोग थे ये भी उठ जाया करते थे बाहर देखने के लिए, लेकिन बाहर अक्सर होता कोई भी नहीं था। गांव में घर भी गिन चुन के 10 से 15 ही थे। सब लोग एक दूसरे को जानते थे और कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि गांव का कोई बच्चा इस तरह से घर के अराउंड भागेगा रात के इस समय, और होता भी नहीं था। हालांकि उस समय एक चीज हुआ करती थी, उनके घर पे आम थे, लीची थी, जिसको चुराने कभी कभार आसपास के लोग रात को आया करते थे। लेकिन ये जो सीजन था ये किसी भी फ्रूट का नहीं था। इसी के चलते चांसेस थे ही नहीं इस तरह का कुछ भी होने के। चीजें आगे और भी एक्सट्रीम होती चली जाती हैं। जैसे कभी कभार अमन के मामा जी ने उनको बताया कि क्या होता था, जो घर के ऑनर थे वो रात को चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया करते थे। अब ऐसा तो था नहीं कि जो मामा जी थे उनके लिए ये नई बात थी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया वो पिछले लगभग 2 सालों से इसी घर में रह रहे थे। उन्होंने कुछ भी इस तरह का कभी भी महसूस नहीं किया था। इनफैक्ट जो ऑनर थे घर के वो बहुत पोलाइट थे, बहुत सुलझे हुए इंसान थे, बहुत ज्यादा मैच्योर इंसान थे। किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करना, सिर्फ मतलब वाली बात करना, और अगर किसी को कोई सुझाव चाहिए हो वो अक्सर उनके पास आया करते थे।
वो इंसान इस तरह से बिहेव करे मिडनाइट में, पॉसिबिलिटी ही नहीं हो सकती। जब उनको उठाया जाता, पूछा जाता कि आखिरकार उनको हुआ क्या था, तो वो बस एक ही चीज कहा करते थे कि उनको लगा कोई उनके बिस्तर के पास आया है, उनको जोर से हिलाया है और वो डर के उठ गए हैं। लेकिन ये चीज एक रात की नहीं थी, ऑलमोस्ट हर रात ये सब कुछ होने लग पड़ा था। इसके अलावा बहुत बार जो मामा जी थे उन्होंने भी कंप्लेंट की कि जो ऑनर था वो रात को घूमता रहता था घर के अंदर। कभी कभार दरवाजा भी नॉक कर दिया करता था मामा जी का। दरवाजा खोलते थे, बाहर वो खड़ा होता था, उसको पूछते थे कि आखिरकार वो दरवाजा क्यों खटखटा रहे हैं, कोई काम है, कुछ चाहिए है। कुछ जवाब नहीं देता था, चुपचाप से वापस चला जाता था। ऐसा लगता था कि वो अपनी मेंटल स्टेबिलिटी खो रहे हैं धीरे धीरे, और वो कुछ और से कुछ और ही होते जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी हो रहा था, जैसे कभी कभार शाम का जब समय होना शुरू होता था, जैसे ही रात होना शुरू हो जाती थी, उसी दौरान ये जो इंसान था, जो घर का ऑनर था, उसकी बॉडी कभी कभार शेक होने लग पड़ती थी और वो कुछ बहकी बहकी सी बातें करता रहता था। थोड़ी देर कुछ और ही कहता रहता था। सब मिलकर उसको शांत करने की कोशिश करते, उसको भगा के चेले के पास लेके जाया जाता था। वहां पे जाके उसको शांति मिलती थी। अब ये जो चेला कहता था कि आप घर पे पूजा पाठ ठीक ठाक रखो, हो सकता है चीजें बेहतर हो जाएं, क्योंकि जो उसको चीज हो रही थी वो किसी की पकड़ में नहीं आ रही थी। खैर, इसके बाद घर वाले इसी तरह से करते रहते हैं, लेकिन चीजें और भी ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती हैं जब इस इंसिडेंट को लगभग 12 दिन बीत चुके थे और उसके बाद जो होता है वो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ये जो घर का ऑनर था, ये भागता हुआ जंगल की तरफ जाता है, एक खाई से छलांग लगा देता है, जिसके बाद उसकी बहुत सारी हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती हैं और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। अब जब वो हॉस्पिटल में एडमिट था, उस ड्यूरिंग भी वो बहुत बहकी बहकी सी चीजें किया करता था, जैसे कभी कभार उठ के चल पड़ना। हालांकि लात में उसकी फ्रैक्चर था, लात में उसके प्लास्टर लगा हुआ था, लेकिन फिर भी वो चलने की कोशिश करता था। इसके अलावा जो चेला थे उनके घर के पास के ही, वो हर घड़ी हॉस्पिटल जाया करते थे ताकि वो उनका इलाज कर सके, उनका ख्याल रख सके और वो आगे और हार्म ना करे खुद को, क्योंकि सबको पता चल गया था जिस वजह से वो इस खाई से कूदे थे उसके पीछे कोई पागलपन नहीं था। वो दुखी नहीं थे, बल्कि पोजेशन था, और पोजेशन था उसी काले धागे की वजह से। अभी तक किसी ने भी इस चीज को बहुत सीरियसली लिया नहीं था, लेकिन एक तरफ ये जो ऑनर थे उनका इलाज चल रहा था हॉस्पिटल में, चेला भी वहां पे जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ कुछ और भी होता है। मामा जी ने बताया उनके पास का ही एक घर था, वो भी फाइनेंशियली काफी अच्छी थी फैमिली। उनके घर पे भी लगभग 15 से 16 दिन बीत चुके थे, मतलब जब इस ऑनर के घर पे ये इंसिडेंट हुआ था, धागा बंधा था। 15 से 16 दिन के बाद उनके घर पे यही दरवाजे के बाहर काला धागा बंधा हुआ मिलता है, सेम पैटर्न में, उसमें भी कुछ हड्डियों के टुकड़े बंधे हुए थे। अब उनको भी डर लगना शुरू हो जाता है, वो भी इस चेले को अपने पास बुलाना शुरू कर देते हैं। वो इस धागे को निकालता है, हड्डियों के टुकड़े पे कुछ क्रियाएं करता है और उसके बाद उसको भी प्रवाह कर देता है। वो कहता है ये जो कोई भी इंसान कर रहा है, ये शायद किसी गए हुए इंसान को समन करने के लिए कर रहा है, या फिर जो इस दुनिया में है उनको भेजने के लिए कर रहा है। वो खुद भी नहीं जानता कि इसके पीछे की चीजें क्या है, लेकिन जो होने वाला है वो बहुत भयानक है। उनको वो कुछ क्रियाएं बताता है, और साथ ही जो उस घर का ऑनर था, मेन जो मैन था, उसके हाथ पे एक धागा बांध देता है। ये कहता है कि कुछ भी हो जाए इस धागे को खोलना मत, चीजें धीरे धीरे बेहतर हो जाएंगी, आप ठीक ठाक ही रहोगे। लेकिन ये उनका कहना था। उसके बाद ये जो ऑनर था, ये काम के सिलसिले में अंदर बाहर होता रहता था। एक रात वो अपने घर पे पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो घर पे पहुंचता है, उसकी बीवी की नजर पड़ती है उसके बाजू पे वो धागा था ही नहीं जो चेले ने उसको दिया था। अब यहाँ पे जब उसकी बीवी पूछती है तो ये इंसान कहता है कि कुछ नहीं होता, कहीं खुल गया होगा, कहीं गिर गया होगा, कुछ नहीं होगा, सब नॉर्मल ही रहेगा, आज तक क्या ही हुआ है। लेकिन वो जानता नहीं था शायद ये धागा उसकी रक्षा कर रहा था। इस रात जब वो सोता है तो पिछले ऑनर की तरह वो भी रात को चीख के उठता है। जब उससे पूछा जाता है, सेम जवाब। उसको लग रहा था जैसे उसको कोई पास आया है जब वो रात को सो रहा था, और ये कोई औरत थी जिसका चेहरा बहुत बुरी तरह से खराब था, और वो उसको आके हिला देता है बहुत जोर से। इसी वजह से वो डर के उठ जाता है। अब पहला दिन था, फिर से चेले के पास जाते हैं, वो फिर से धागा बना के देते हैं। ये इंसान फिर से पहनता है, काम पे जाता है। अगली रात जब वापस आता है, धागा फिर से हाथ से गायब। अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस सब के पीछे का रीजन क्या है, ये धागा अचानक से खुद ही कैसे गायब हो जा रहा है। ये जो ऑनर था ये कहता है कोई बात नहीं, सुबह फिर से चल पड़ेंगे उसके पास, धागा बनवा लेंगे और इस बार गले के लिए बनवाएंगे। लेकिन वो जानता नहीं था इस रात भी उसके साथ यही सेम चीज होने वाली थी।
फिर से वो झटके से चीखता हुआ उठता है। लेकिन अब जो भयानक औरत उसको पिछले दिन दिखी थी उससे बिल्कुल डिफरेंट एक इंसान था, एक बूढ़ा इंसान जिसने हिमाचली टोपी पहनी हुई थी। उसका चेहरा भी बहुत बुरी तरह से खराब हुआ था और वो इंसान आया था उसको उठाने। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि अगर कोई एंटिटी होती, कोई चुड़ैल, डायन, इस तरह की चीज होती जो उसको परेशान कर रही होती, तो वही आती उस रात भी परेशान करने। लेकिन उस रात ये कुछ और था। अब उनको लगना शुरू होता है कहीं ये कोई छलावा तो नहीं है, छलावा या फिर शेप शिफ्टर। इसके बारे में आप जानते ही होंगे। ऐसा माना जाता है कि जो शेप शिफ्टर या फिर छलावा होता है ये किसी की भी आवाज निकाल लेता है, किसी का भी चेहरा बना लेता है ताकि इंसानों को बेवकूफ बना सके और उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। यही सारी चीजें हो रही थी। इसी रात वो इसके बाद सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोना उनके लिए पॉसिबल ही नहीं था। क्योंकि क्या होता है, रात को जैसे ही वो सोने की कोशिश करते हैं, घर के चारों तरफ कोई भागना शुरू कर देता है। और भाग इस तरह से रहा था जिसकी वजह से जो बेस जमीन पे उत्पन्न हो रहा था वो उनके कमरे तक आ रहा था, परेशान कर रहा था। और साथ ही उन्होंने छत पे एक कुत्ता बांधा होता था, वो भी लगातार भौंक रहा था। जब वो छत की तरफ जाते हैं तो वो देख के हैरान हो जाते हैं। जमीन पे उनको कोई नहीं दिख रहा था, ना ही ये आवाज दिख रही थी, लेकिन जो उनका डॉग था वो लगातार घर के हर सर्कल में देखता हुआ भौंक रहा था। उनको कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब इसके बाद अगले दिन वो फिर से चेले को बुलाते हैं। वो कहते हैं धागा बनाने तक तो ठीक है, लेकिन घर को भी वो बांध दे ताकि कोई एंटिटी, कोई भयानक चीज उनके घर के अंदर ना आ सके, आसपास ना आ सके। अब इसके बाद ये जो चेला था ये उनसे सरसों मंगवाता है, लौंग, इलायची और उपला मंगवाता है। जिसके बाद वो कुछ क्रियाएं करना शुरू करता है। उनके घर का जो गेट था उसके बाहर से ये सरसों फेंकता जाता है मंत्र पढ़ते पढ़ते, और एक कंप्लीट सर्कल बनाता है। जिसके बाद वो कहता है कि चीजें अब बेहतर हैं। कोई भी एंटिटी अगर आपको परेशान भी कर रही होगी, इसके फर्दर वो आएगी ही नहीं। लेकिन अगली रात जो होने वाला था वो अब और भी भयानक था। उन्होंने अपने गले के लिए ये डोरी बनवा ली थी, ये धागा बनवा लिया था ताकि पहन के आराम से घूम सके। बाजू का गायब हो जाता है, शायद काम करते करते खुल जाता होगा, लेकिन गले का तो नहीं खुलेगा। लेकिन जैसे ही वो रात को वापस आते हैं, गेट के पास खड़े होके अपनी पत्नी को लगातार आवाजें लगा रहे थे कि बाहर आ, गेट खोल और मुझे लेके जा। अब पत्नी को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि इस तरह से पहले कभी हुआ ही नहीं था। वो खुद अंदर आ जाते थे घर के। गेट अक्सर इस तरह से बंद होता था कि बाहर से भी खुल सके, तो वो गेट क्यों नहीं खोल रहे थे। वो समझने के लिए भागती हुई बाहर जाती है, देखती है वो गेट के बाहर ही खड़े हैं, अपनी नॉर्मल आवाज में बात कर रहे हैं, नॉर्मल ही बिहेव कर रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि गेट खोल। पत्नी के ध्यान में नहीं था। वो गेट के पास पहुंचती है, खोलने ही लगती है, लेकिन अचानक से उसकी नजर पड़ती है उनकी गर्दन की तरफ। अब ये जो धागा था ये गर्दन पे भी नहीं था, और वो गेट खोलने के लिए शायद इसलिए बुलाया गया था कि जो वाइफ थी वो मीडियम बन जाए, उसके थ्रू ये एंटिटी या फिर उसका पति अंदर तक पहुंच सके। लेकिन वो वहीं पे रुकी रहती है। वो उनको कहती है भगवान का नाम लेने के लिए, लेकिन सामने से वो मना कर देते हैं। वो उनको कहती है कोई भगवान का मंत्र पढ़ो, वो फिर से नहीं पढ़ते। वो कहते हैं अंदर तो आने दे, फिर सब करेंगे, लेकिन वो एक भी बार उनका साथ नहीं देती, बल्कि फिर से घर के अंदर जाती है और अपने पीछे वाले दरवाजे से जो चेला था, जो उनके घर से थोड़ी ही दूरी पे रहता था, उनको आवाज लगाना शुरू कर देती है। वो आते हैं, एंट्री करते हैं, जिसके बाद वो देखते हैं और कहते हैं कि इस पे परछाया है उसी चीज का जो उसको परेशान कर रही है। वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं, पानी में मंत्र पढ़े थे, और उसके बाद ये पानी उन पे फेंकते हैं। और वो इंसान जो सामने खड़ा होके अपनी पत्नी को बुला रहा था मीडियम बनने के लिए, वो खुद एंटर करता है। नॉर्मली सब कुछ ठीक था, मतलब वो एकदम से ठीक हो गया था। जो एंटिटी उसके अंदर थी वो उसका पीछा अब छोड़ गई थी। फैमिली फिर से समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार इसका परमानेंट सोल्यूशन हो क्या सकता है। ये जो चेला था ये उनको कहता है कि ऐसा करो, लगभग 7 दिन अपने घर के अंदर ही रहो, चीजें चाहे जो भी हो, काम थोड़े दिन छोड़ दो। और वैसे ही ये फैमिली करना शुरू करती है। लेकिन वो जानते थे 15 से 16 दिन होने वाले हैं। जो भी इंसान इस तरह की चीजें कर रहा है वो फिर से ये पैटर्न किसी न किसी पे जरूर दोहराएगा। इसी के चलते अमन ने बताया कि उनके मामा जी ने एक प्लान किया। गांव के सब लोगों से ये शेयर नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर सबसे शेयर करेंगे तो हो सकता है कल्प्रिट भी कोई इन्हीं में से हो, और वो पहले से ही उसको वार्निंग मिल जाए। इसी के चलते जो फैमिली थी और जो चेला था, उनके साथ वो मिलके बातचीत करते हैं। दोनों फैमिली से एक एक लड़का लिया जाता है, उनके मामा जी और साथ ही ये चेला। ये रात को छुप के जंगल के अंदर ही बैठे रहते हैं। पहली रात कुछ भी नहीं होता, दूसरी रात फिर से बैठते हैं और वो देखते हैं 1 बजे तक कोई नहीं आया, 2 बजे तक कोई नहीं आया। लेकिन जैसे ही 3 बजे के आसपास का समय होने वाला था, एक इंसान आता है जंगल के बीच की तरफ से। उसके हाथ पे एक छोटा सा दिया था, जिसकी वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस प्रेजेंस दिख रही थी।
कि कोई मर्द है जो कि गांव के अंदर घुस रहा है। स्ट्रीट लाइट्स, घर के बाहर के लाइट्स ऑन करना पहले के ज़माने में या फिर ये कहें कि 2006-7 के अराउंड इतनी नॉर्मल बात नहीं थी। इसी के चलते गांव के बीच अंधेरा था बिल्कुल। ये इंसान जाता है इन्हीं दोनों घरों के पास, एक तीसरा घर था, उस पे भी दरवाजे के पास खड़ा होता है, थोड़ी देर वहां पे बैठता है, पता नहीं किस तरह की चीजें करता है, थोड़ा सा पानी फेंकता है दरवाजे के बाहर और वहां से उठ के चला जाता है। ये सारे लोग चुपचाप से उसका पीछा करना शुरू करते हैं बिना शोर मचाए। वो इंसान जंगल की तरफ जाता है। उनको लग रहा था शायद किसी और गांव का होगा, लेकिन जैसे वो पीछा करते हैं जंगल के बीचों बीच उस इंसान को पकड़ भी लेते हैं। इस इंसान का नाम रतन, और ये जो रतन था ये उन्हीं के अपने ही गांव का था। रतन के साथ थोड़ा टाइम पहले एक ट्रेजेडी हुई थी। लगभग 1.5 से 2 साल पहले उसकी एक बेटी थी जिसकी मौत हो गई थी। रीजन किसी को पता नहीं चला। डॉक्टर्स ने तो यही बताया कि फूड पॉइजनिंग हुई थी, इसी वजह से उसकी तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई। लेकिन जो ये रतन था ये अपनी बेटी के बिना रहना जानता नहीं था और उसने अलग अलग तरह की तांत्रिक क्रियाएं करवाना शुरू किया, क्योंकि उसको ये लगता था कि उस पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। गांव के लोगों की सोच उस दौरान इस तरह की हुआ करती थी। उनको ये लगता था कि उनको कोई बीमारी नहीं हो सकती, अगर वो बीमार होंगे तो किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। उनको ये लगता था कि यंग एज में कोई मर नहीं सकता, अगर कोई मर जाता है किसी बीमारी की वजह से तो ये लगता था कि ब्लैक मैजिक किया है। इसी वजह से उनको यही लग रहा था। वो बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास जाना शुरू कर देते हैं और अलग अलग जगहों पे अलग अलग उल्टे सीधे सॉल्यूशन उनको मिलते हैं। जब उसको पकड़ा जाता है, पीटा जाता है, तो वो उनको बताना शुरू करता है। हालांकि वो मेंटली भी पूरी तरह से स्टेबल नहीं था, लेकिन वो कहता है कि असल में वो इस गांव को बचा रहा है। अब किससे बचा रहा है वो जानना चाहते थे। वो उससे लगातार पूछते हैं और वो कहता है कि हमारे गांव पे किसी डायन का साया है, उसी ने मेरी बेटी की भी जान ली है और बाकी लोगों को भी हार्म कर रहा है। ये पूछना शुरू करते हैं उसको कैसे ये सब कुछ पता है और उसी घर के साथ कैसे ये ट्रेजेडी हो रही है जिस घर पे तू धागा बांध के जाता है। अब इस पे उसका कोई जवाब नहीं था। वो यहाँ वहाँ की बातें करना शुरू कर देता है। यहाँ तक ये लोग समझ गए थे कि जो ये बता रहा है कि गांव को बचा रहा है, डायन का साया है, ये सब झूठ है। असल में जो भयानक चीजें हो रही हैं वो उसकी वजह से हो रही हैं। और उसके बाद उस इंसान को पकड़ के और पीटा जाता है। पीटने के बाद उससे पूछताछ होती है तो वो बताना शुरू करता है कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। एक तांत्रिक का नाम बताता है जो उन्हीं के गांव से थोड़ा दूरी पे रहता था। कहता है कि उसने ये सोल्यूशन मुझे बताया है मेरी बेटी को वापस बुलाने के लिए। गांव वालों ने इस तांत्रिक को भी ढूंढा, उसको भी पकड़ा, जिसके बाद पूछताछ करनी शुरू की जाती है। तो वो उनको एक्सप्लेन करना शुरू करता है। वो कहता है कि असल में जो रतन है वो चाहता था उसकी बेटी इस दुनिया में वापस आए, या फिर उस बेटी की एंटिटी इस दुनिया में वापस आए जो उसको बताए कि वो मरी किस तरह से है। इसी के चलते ये कुछ क्रियाएं करवाना चाहता है, और जो क्रियाएं ये तांत्रिक उसको बताता है उसके चलते गांव के कम से कम 3 फैमिलीज जिन पे उसको ये धागा बांधना था, ये चीजें ट्रांसफर करनी थी जो भयानक चीजें होती हैं, जिसके बाद ये एंटिटीज इन्हीं फैमिलीज में से किसी न किसी की बलि लेंगी और उसके बाद वो तुम्हारी बेटी की एंटिटी को फ्री करेंगी यहाँ वापस आने के लिए, ये बताने के लिए कि किस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। मतलब कि जो रतन कर रहा था, जिन घरों पे वो धागा बांध रहा था, असल में उन घरों के लोगों पे ब्लैक मैजिक होने वाला था, बहुत भयानक कुछ क्रियाएं जिसकी वजह से उनकी जान भी जा सकती थी, बलि के लिए वो इस्तेमाल होने वाले थे। लेकिन चीजें यहाँ पे खत्म नहीं हुई थी। जो तीसरी फैमिली थी उनके साथ भी कुछ भयानक चीजें होनी शुरू हो गई थी। उनकी फैमिली का भी जो हेड था उसके साथ भी ऐसी ही चीजें हो रही थी। मतलब उसी तरह से अचानक से नींद में जाग जाना, घर के बाहर अजीबोगरीब सी आवाजें आना, स्लीप वॉकिंग करना शुरू कर देना। इसी तांत्रिक को पकड़ा जाता है। इसको कहा जाता है कि जो चीजें उसने की हैं उनको वही उतारे। वो क्रियाएं करना शुरू करता है, जिसके बाद सोल्यूशन तो होता है, लेकिन उसके बाद तांत्रिक को पीट के गांव से भेज दिया जाता है, ये कहते हुए कि इस गांव के सरहद के आसपास भी नजर मत आना। अगर वो कुछ अच्छा काम करता तो लोग प्रेज करते, लेकिन ये किस तरह का तांत्रिक है जो लोगों की जान लेने पे उतारू है। और वहीं दूसरी तरफ रतन, जो उसी गांव का रहने वाला था, मेंटली भी स्टेबल नहीं था, उसको भी पीटा जाता है, वॉर्न किया जाता है और ये कहा जाता है कि आगे से अगर वो इस तरह की कोई भी हरकत करता दिख गया तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। ये जो 3 फैमिलीज इनके लोग ठीक हो गए थे, तांत्रिक को वापस भेज दिया था, लेकिन जो रतन था ऐसा माना जाता था कि उससे अगली ही रात उसकी अपने कमरे में ही मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले वो बहुत जोर जोर से चीखता रहा, लगभग 10 से 15 मिनट। इस शोर की वजह से लेट नाइट जब गांव वाले उसके कमरे में पहुंचे तो वो मरा पड़ा था। किस वजह से ये आज तक किसी को समझ ही नहीं आया, लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना था। जिस चेले को वो इलाज के लिए बुलाया करते थे उसका ये मानना था कि जिन चीज़ों को ये समन कर रहा था
वही चीजें क्योंकि इन 3 फैमिलीज के ऊपर से उठ गई थी, इसी वजह से वो अब उसे ही परेशान कर रही थी जिसने इन एंटिटीज को उनके घर पे भेजा था, और इसी वजह से रतन की जान भी चली गई, वो उसको अपने साथ ही ले गई। अक्सर ऐसा माना भी जाता है कि जो लोग इस तरह की तांत्रिक क्रियाओं में इन्वॉल्व हो जाते हैं उनके साथ अच्छा नहीं होता। उनके साथ तो उनके साथ, लेकिन जो उनकी आगे आने वाली पीढ़ियां होती हैं उनको भी ये चीजें कहीं ना कहीं हॉन्ट करती रहती हैं। किसी ना किसी को ये भयानक कल्चर कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। अगर आप किसी भयानक चीज की सिद्धि करते हैं तो आपकी फैमिली को भी ये कंटिन्यू करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं करते तो वो इसी तरह से एंटिटीज जो होती हैं ये किसी ना किसी की जान लेके उनको मुक्त करती हैं, लेकिन एक इंसान की जान जरूर जाती है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि कुछ डर जो होते हैं वो अंधविश्वास की वजह से पैदा होते हैं, लेकिन वहीं कुछ डर ऐसे भी होते हैं जो कि सच्चाई अपनी आंखों के सामने देख के पैदा होते हैं, और ये डर अमन के मामा जी के लिए उसी तरह का था। आई रियली होप आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, एंड आई रियली होप आपको हमारी वीडियोस पसंद भी आते हैं। अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अभी तक 80% ऑडियंस ने ऑल पे क्लिक किया ही नहीं है, जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशंस ही नहीं जाती हैं। आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है, अभी के अभी जाके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करो। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम जरूर लिखें, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि हमें ये पता चलता है कि कितनी दूर दूर तक हमारी फैमिली फैली हुई है। इसके अलावा आप अपने सजेशंस भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप में से किसी के भी साथ इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नॉन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुंचाऊं, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने इंसिडेंट आप हमें DM भी कर सकते हैं। आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।